60% लोगों ने इन 2 सालों में पुलिस के शय पे अपना धर्म छोड़ा है। ये है नफ़रत का अंजाम। जब इस मुल्क का वज़ीर आज़म पिछले 12 साल से खुलेआम पब्लिक स्पीचेस में हेट स्पीच देता हो, हेट क्राइम करता हो और उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना तो इलेक्शन कमीशन करे ना अदालतें करें, तो बड़ी मायूसी होती है। ऐसे में क्या किया जा सकता है? ये तो डकैती है इलेक्शन की, ये खुल के डेलाइट डकैती है और हम बस देख रहे हैं और वाह साथियों जिंदाबाद। बहुत बधाई देना चाहता हूँ पीसीआर को इस जो उनकी पहल है। देश के सभी डेमोक्रेसीज ये स्वीकार करते हैं कि हेट क्राइम का डॉक्यूमेंटेशन, you cannot rely on the state to accurately document hate crimes. It has to be done by citizen groups. And in many countries, actually, the government exchequer supports independent civil society groups to record hate crimes. तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पब्लिक ड्यूटी है जो आप लोग निभा रहे हैं और उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। कारवाने मोहब्बत जिससे मैं जुड़ा हूँ, हम लोग भी एक हेट क्राइम ट्रैकर बनाने की कोशिश में पिछले 3-1 साल से कर रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट रेडी। इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स टास्क और हम लोग भी अपना हेट क्राइम ट्रैकर रखेंगे। मैं सही 2-3-4 ग्रुप्स अलग अलग तरीके से इसका अध्ययन करें और अपने तरीके से आंकड़े और हालात देश के सामने रखें। तीसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि ये इम्पोर्टेंट, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट। लेकिन मैं एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मैं अमेरिका में एक मॉन्टगोमरी में बना जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिंचिंग्स होते थे। उस स्लेवरी म्यूज़ियम में मैं जब गया और हमेशा याद रह कई जगहों में जहाँ लिंचिंग की डिटेल्स लोगों के पास है नहीं, बस इतना मालूम है कि फलां जगह इस पेड़ पे फलां व्यक्ति के नाम व्यक्ति था जिसका लिंचिंग हुआ। व्हाट दे हैव डन इज कि उस पेड़ के उसको एक कांच के उसमें रख के उसका नाम लिखा है और वो लाइन में रखे हैं। एंड आई फाउंड African American young people sitting in the benches in front of those bowls और फूट फूट के रो रहे थे। और मैं समझता हूँ दिस ड्यूटी, क्योंकि जो इस तरह की पीड़ा से गुजरते हैं उनका हीलिंग मतलब की शुरुआत तब हो सकती है जब हम स्वीकार करते हैं कि ये हुआ। And that is why we have truth commissions. Truth commission doesn't do anything more except than saying, yes, ये आपके साथ हुआ है. And I feel therefore this duty to ये hate crime tracker एक आज की पीढ़ी और को जब इस इतिहास के इस दौर जहाँ पे इतना ज़्यादा नफरत, इतनी ज़्यादा हिंसा रही, उसको समझने में और एंड टू कम टू टर्म्स विद इट, इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये मैं तीसरी बात कहना चाहता हूँ। चौथा, जो हेट क्राइम्स हम लोग देखते आ रहे हैं पिछले द स्केल, मतलब हम आई थिंक आई हैव डन मोर देन 100 journeys to the homes of people who have suffered from lynching and hate crimes. कई चीज़ें उम्र भर याद रखेंगी। एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, कई फैमिलीज़ ये कहते हैं कि अरे काश बस गोली मार देते, काश बस छुरा मार देते, इतना टॉर्चर करके क्यों मारा? वाई डिड दे उनके आँखों को निकाल के उनको इतना
some hate has got released in our society. आप बंगाल में जश्न की बात सुन रहे हैं, मैं दोस्तों से बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं उसी रात से they knew exactly what this election was about. मुस्लिम लोगों के जो ठेले हैं उसमें the kinds of attacks that happened spontaneously. This was and people are doing elections kya are this, you know, what was going on, what was the thinking, why are people angry with TMC? Maybe they're angry with TMC, maybe they're not, but this was not an election. And why are we analyzing, what we should be analyzing is how could, मतलब stolen elections की बात तो होती थी, ये तो डकैती है election की, ये खुल के daylight डकैती है और हम बस देख रहे हैं और वाहवाही, और उस इलेक्शन के पीछे अगर बस एक सरकार आ रही है, एक सरकार जा रही है, if it was just this it would be bad enough, but इस नफरत को और आगे इस गंभीरता से आगे बढ़ाने का जो मैंडेट ये इलेक्शंस दे रहे हैं। आखिरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं पिछले 4 दिन उड़ीसा में था। आई एम कम्प्लीटली, मतलब ये चोट वहाँ लगी, लेकिन दैट इज़ अ डिफरेंट, आई मीन दैट्स नॉट एनीथिंग टू डू विद व्हाट आई सॉ देयर। उड़ीसा में हम लोग गांव लगभग 10 ज़िलों में हम गए, एंड समथिंग हैज़ गॉट अनलीश्ड देयर जो हम रिपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। गांव में अब क्रिश्चियन होना इतना बड़ा अपराध है, एंड इट कैनॉट हैपन स्पॉन्टेनियसली। मतलब आप एक गांव में होता है, एक गांव, विलेज आफ्टर विलेज आफ्टर विलेज, आदिवासी गाँव में क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अगर आप और लोग अपने छोटे छोटे घरों में मिल के एक छोटा सा चैपल बनाएं, उस पर अटैक करना, प्रीस्ट को, जो पास्टर्स को जेल में डालना, दिस इज़ ओनली अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग। नेक्स्ट ये होता है कि हम उनको, एक गांव बैठती है और कहती है कि सोशल बॉयकॉट, 25,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़ फाइन अगर आप किसी क्रिश्चियन के साथ व्यापार करते हैं, उनको अपने किसी काम पे लगाते हैं, आप उनके साथ किसी तरह की बातचीत भी करें। दैट इज़ द नेक्स्ट। थर्ड इज, एंड आई वाज सीइंग, आई मीन एक जगह, मतलब ये याद है, द मैन वॉज कम्प्लीटली डिसेबल्ड, वो बोल नहीं पाते थे, सुन नहीं पाते थे, उनकी बीवी वो शी वॉज ब्लाइंड, और दोनों को उन्होंने गांव से निकाला है। अकेले वो जंगल के बीच में हैं, और वो रो के, जो पत्नी कह रही थी कि हमारा प्रार्थना करिए कोई सांप आपके हमें नहीं काटता है, कोई जानवर हमें नहीं खा जाए। और हम लोग सब खड़े होके हमने एक प्रार्थना की, बेचारा वही, दैट वाज द ओनली सॉलेस वी कुड गिव। एंड फोर्थली ऑफ कोर्स बेरियल्स पे वो लाश को दफनाने नहीं दे रहे हैं अगर आप क्रिश्चियन हैं, और 3 दिन लोग बता रहे हैं आपके माँ की लाश सड़ रही है और आपके गांव के लोग उसको दफनाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, ये हम लोगों को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। ये अपने आप नहीं हो रहा है, ये बहुत संगठित प्रयास है नफ़रत का। इसको समझना, अपने अपने तरीके से समझना, इसको लोगों के सामने रखना। And the most frightening part of the whole story was, the role of the police. वो कहते थे कि पुलिस जब मारपीट हो जाती पहुंचते थे और क्राइम अगेंस्ट द क्रिश्चियंस, कि आप तो अपराधी हैं, बाकी भीड़ तो हो ही जाती है। एंड देन दे सिट देम डाउन एंड से कि चलो आपके केस को हम लोगों के हम वापस ले लेंगे, बस क्रिश्चियन धर्म छोड़ दीजिए। एंड अबाउट 60% of the people who have been affected so far have given up their faith. This is not the India that हमारे जो फाउंडिंग फादर्स और मदर्स थे, उन्होंने इस हिंदुस्तान की कल्पना नहीं की थी। 60% लोगों ने इन 2 सालों में पुलिस के शहर पे
अपना धर्म छोड़ा है। ये है नफरत का अंजाम। शुक्रिया। काबिल मुबारकबाद हैं APCR के तमाम अरकान जिन्होंने आज ये वेबसाइट लॉन्च किया है। ये इस वक्त की अशद ज़रूरत है। जब इस मुल्क का वज़ीर आज़म पिछले 12 साल से खुलेआम पब्लिक स्पीचेस में हेट स्पीच देता हो, हेट क्राइम करता हो और उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना तो इलेक्शन कमीशन करे ना अदालतें करें, तो बड़ी मायूसी होती है। ऐसे में क्या किया जा सकता है? और इससे फ़रोग़ मिलता है। सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं, अगर एक वज़ीर आज़म ही होता तो शायद मान लिया जाता कि चलिए ये इस आदमी की आदत है, इस तरह की बातें करता। उसकी पार्टी के जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं और अभी जो 1-2 दिन में होने वाला है, वो खुल करके हिंदू मुसलमान की बात करता है। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। और एक तरह से बता दिया गया है कि यहाँ एक ब्लेटेंट मेजॉरिटेरियन कम्युनल एजेंडा चलेगा, डंके की चोट पर चलेगा। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमें रोक नहीं सकता। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के कई सीनियर वकील बैठे हुए हैं, मेंबर पार्लियामेंट में। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वक्त एक कसमापुरसी का आलम है। लोगों में एक ऐसी बेचैनी है कि वो कुछ ना कर पाने की बेचैनी है। मैं आपको ये बताऊं कि दिसंबर 2023 में 21 में माफ़ कीजिएगा, जब हरिद्वार में एक तथाकथित धर्म संसद से पब्लिकली जेनोसाइड की अपीलें की गईं, मार डालेंगे, काट डालेंगे की बातें कही गईं, तो मुझे लगा कि शायद इस मुल्क की सरकार जो कि सिग्नेटरी है अगेंस्ट जेनोसाइड, वो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेगी। लेकिन कार्रवाई करना तो दूर, ये कह दिया गया कि हेट स्पीच के ख़िलाफ़ इस मुल्क में कोई कानून नहीं है। और जब मैंने जस्टिस अंजना प्रकाश के साथ एक PIL दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करने के लिए तैयार हुआ। कपिल सिब्बल साहब हमारे वकील थे और वो उन क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ कि जो खुलेआम इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट के बाहर आकर के चैलेंज कर रहे थे कि हम इस मुल्क के पार्लियामेंट में यकीन नहीं रखते, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन नहीं करते, और उनके ख़िलाफ़ एक छोटा मोटा कंटेम्प्ट का केस भी सो मोटो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब बहुत ज़्यादा हमने उस पर बार बार जाकर के अदालत को कहा कि कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, तब उस स्वामी नरसिंहानंद और उसके साथियों को जेल भेजा गया जो काट डालो और मार डालो की अपीलें कर रहे थे। और अभी पिछले हफ्ते 4 साल की हमारी वो सारी मेहनत और मुझ समेत 20-25 और लोग, संजय हेगड़े साहब भी उनमें से एक हैं जिनकी वो मुकदमा लड़ रहे थे, वो सारी अपीलें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दी कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ना तो नए कानून की ज़रूरत है जिसकी हमने मांग की थी, और ना इसमें कोई गाइडलाइंस जारी करने की ज़रूरत है जिसकी हमने मांग की थी कि लिंचिंग के मामले में जिस तरह से तहसीन पूनावाला के केस में आपने गाइडलाइंस जारी की थी, कम से कम इस हेट क्राइम्स के बारे में गाइडलाइंस जारी कर दीजिए, क्योंकि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि इसके बारे में कोई कानून नहीं है, हम ये नफरती भाषण देने वालों को किस कानून के तहत बुक करें। हालांकि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ही मेरे मुकदमे में कुर्बान अली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये डायरेक्टिव दिया है, जब महाराष्ट्र में नफरती स्पीचेस हो रही थी और रैलियां निकाली जा रही थी, कि एडमिनिस्ट्रेशन को कोई मुकदमा दर्ज हो, कोई FIR दर्ज हो, इसका इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें सो मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये एक गंभीर अपराध है। और इस तरह से कुछ कार्रवाई हुई भी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते उस सब पर पानी फेर दिया, उस सब को खारिज कर दिया, और उन लोगों के हौसले और ज़्यादा बुलंद हुए जो सुबह शाम नफरती भाषण देते हैं और जो बताते हैं कि ये मुल्क हिंदुओं का मुल्क है। बाकी लोगों को इस मुल्क में जो सो कॉल्ड बाकी लोग हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उन्हें मेजॉरिटी के रहमो करम पर रहना होगा और वो उनका कुछ नहीं बाल बांका किया जा सकता। यानी हम इस मुल्क के संविधान को अपने पांव तले रौंदते हैं। मैं यहाँ आज
APCR के लोगों को मुबारकबाद देने के साथ साथ कि ये बड़ा काम किया है, वक्त की ज़रूरत है और इसका पूरा डेटा आना ही चाहिए। और जैसा अभी संजय सिंह साहब ने कहा कि ये तो बहुत कम है, बहुत बड़ी तादाद में हुआ है। मैं मनोज झा साहब से और संजय सिंह साहब से कहना चाहूँगा कि आप बहैसियत मेंबर पार्लियामेंट एक प्राइवेट मेंबर बिल तो पेश कर दीजिए कि इसके लिए कानून बनाया जाए। चलिए, मुबारक कि आपने ये किया। ये होना चाहिए, कम से कम ये चीज़ें रिकॉर्ड पर तो आएँ कि इस मुल्क में कोई आदमी स्कॉट फ्री नहीं जा सकता इस तरह से ये वाहियात बातें करके, ये नफरती भाषण दे करके। और सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार ये कोशिश होनी चाहिए और दूसरी अदालतों में भी कि इसके खिलाफ लगातार सुनवाई हो। अदालत एक बार, दो बार, तीन बार, 100 बार मना करेगी, लेकिन 1000 बार शायद मना नहीं कर पाएगी। आखिरी बात मैं कहूँगा, अभी जब पिछला लोकसभा चुनाव हो रहा था, हमारे प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे एक नफरती भाषण दिया कि मुसलमान इस देश में घुसपैठिए हैं, विदेशी हैं। उसके खिलाफ मैंने निज़ामुद्दीन थाने में जाकर के FIR दर्ज कराई। पुलिस इंस्पेक्टर की हिम्मत नहीं हुई कि वो मुकदमा दायर करता। हाथ जोड़ लिया उसने कि साहब हम ये नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक, आप मत करिए कि आप नहीं कर सकते। उसने कहा हम ये भी नहीं कर सकते। तो मैंने फिर साकेत कोर्ट में मुकदमा दायर किया कि इस प्रधानमंत्री के खिलाफ जो सुबह शाम इस देश में दंगे कराने की बातें कर रहा है, आग लगा रहा है, फैला रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उस इलेक्शन कमीशन से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं जो एक रबर स्टैम्प बन गया। और जाहिर से आखिरी लास्ट रिजॉर्ट बचता है अदालतें, उसी में हम जा सकते हैं। लेकिन वो साकेत कोर्ट ने भी जब जैसे ही नतीजे आए वो उनको ख़त्म कर दिया। मैं ज़्यादा वक्त नहीं ले रहा हूँ, कंक्लूड ही कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत अहम बातें थीं कि जिनका यहाँ ज़िक्र होना बहुत ज़रूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया।